एक गांव में एक आदमी था, उसका ब्याह हुआ। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता नारी। विवाह के अगले महीने उस आदमी को कोढ़ का रोग हो गया। कोढ़ रोग ऐसा होता है, चमड़ी गल गल के जमीन पे गिर जाती है। कोढ़ कई प्रकार का होता है। एक गलन वाला कोढ़ होता है, चमड़ी पूरे मावाद निकलती शरीर से। पर पत्नी इतनी पतिव्रता थी, पति को नहलाती धुलाती साफ करती। और अब पति समय के पहले बीमार इतना पड़ा कि बूढ़ा सा हो गया। उस पत्नी को, बेचारी को, पति का कोई सुख ना मिला, लेकिन फिर भी वो अपने पति को भगवान की तरह सेवा करती रही। एक दिन क्या हुआ, उसका पति, सर्दियों का मौसम था, आंगन में बैठा धूप सेक रहा था कि तभी वहां गांव की एक नाचने वाली, सुंदर सी नाचने वाली नर्तकी गुजरी। तो जब वो निकली ना, तो ये कोढ़ी आदमी उसे देखकर टुकुर टुकुर देखा और उस पर लट्टू हो गया। अब ये उदास हो गया कोढ़ी आदमी। शाम को पत्नी ने पूछा कि स्वामी आप उदास हो? कहा कि क्या करूं, वो गांव की जो नर्तकी है, मेरा मन उसके संग चला गया। आप यदि उससे मिलवा दो तो बड़ी कृपा होगी। कोढ़ी आदमी। अब ये पतिव्रता नारी बेचारी बोली चिंता ना करो, मैं नर्तकी से बात करती हूँ। अब नर्तकी के घर ये पतिव्रता जाती, सवेरे सवेरे 4 बजे उसके बर्तन धुलती, झाड़ू करती आ जाती। नर्तकी बोली कि मेरे घर में कौन आता है झाड़ू पोंछा करने। एक दिन नर्तकी ने पकड़ लिया। पकड़ा तो कहा, देवी तुम तो बड़ी पतिव्रता नारी हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, पर ये बताओ कि तुम मेरे घर का, मैं तो अपवित्र नारी हूं, मैं तो नाचती हूं राजा के दरबार में, पुरुष आते रहते हैं मेरे पास, एक तरह से मैं तो देह व्यापार करती हूं, और मेरे जैसी अपवित्र नारी की सेवा आप तो बड़ी पतिव्रता हो, क्यों कर रही हो? तब पतिव्रता नारी ने कहा कि देवी मेरे पति का मन तुम में आ गया है, क्या तुम मेरे पति से मिलोगी? उस नर्तकी ने कहा कि ऐसा करना, कल शाम को अपने पति को ले आना। अब तो ये पत्नी गई पति से बोली चिंता ना करो, कल शाम को आपको जाना है। लो भैया, कल शाम का टाइम जब आया तो ये कोढ़ी आदमी और बढ़िया तैयार होके चला, और जैसे ही चला तो द्वार के बाहर इसका पांव टकराया कहीं और मौच आ गई पांव में। चलना बड़ा कठिन हो गया। अब चले कैसे? कोढ़ी रोने लगा कि लो अब मैं कैसे जाऊं? तब पत्नी बोली चिंता ना करो, आपके पांव में मौच आ गई है, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ। अब जरा दृश्य देखिएगा, एक पत्नी अपने पति को अपने कंधे पर बिठा के पराई स्त्री के घर लेकर जा रही है, पर गांव के अंदर से नहीं जा रही है, गांव के बाहर के रास्ते। संयोगवश वो उसी रास्ते से चल पड़ी जिस रास्ते पर मांडव्य ऋषि सूल पर लटके हुए थे। अब देखना संयोग। अब ये पतिव्रता नारी अपने पति को कंधे पर लाद कर जा रही है जंगल के रास्ते। वहां मांडव्य ऋषि सूल पर लटक रहे हैं। संयोग रात्रि का था। ये पतिव्रता नारी को संत की कुटिया नजर आई नहीं, संत रास्ते में नजर आए नहीं, और संत के पांव से पति का सर टकरा गया, क्योंकि ये कंधे पर थे। संत सूल पर लटके तो लटके थे, पांव लटक ही रहे थे, तो संत के पांव कोढ़ी के सिर से टकराए, और जैसे ही टकराए तो मांडव ऋषि की तपस्या भंग हो गई। अब खुली समाधि ये कोढ़ी के स्पर्श से। और जब कोढ़ी का टकराव हुआ तो संत जी ने शाप दे दिया कि जिसने मेरी तपस्या भंग की वह सूर्य उदय होते ही मृत्यु को प्राप्त होगा। लो भैया, कोढ़ी तो रोने लगा, भूल गया वो नर्तकी को, बोले हम तो गए। अब पत्नी कंधे से उतार कर जमीन में रखी और बोली आप चिंता ना करो, यदि महात्मा जी ने कहा है कि सूर्य उदय होते ही आपके प्राण जाएंगे, तो मैं कहती हूं हे सूर्य भगवान, यदि मैं पतिव्रता हूं तो जब तक मैं ना कहूं आप सूर्य भगवान उदय ही मत होना। लो भैया, उस पतिव्रता ने, पतिव्रता तो थी ही वो, कह दिया कि सूर्य उदय ना होना। लो भैया, सूर्य उदय नहीं हुए। बहुत टाइम बीता, बड़े बड़े देवता आए समझाने, वो कोई नहीं माने। यहां तक कि सोचिए, पतिव्रता नारी ऐसी है
कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश के पीछे नहीं पड़ती। ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, देवी सूर्य भगवान को आने दो। नहीं महाराज, पहले मेरे पति को आप जीवन दान देने का वचन दो। ब्रह्मा विष्णु महेश बोले इनका टाइम इतना ही था, अब नहीं हो सकता। तो ठीक है, सूर्य भगवान भी नहीं आ सकते। सोचे सूर्य की गति रुक गई एक पतिव्रता नारी। अब आप विज्ञान की दृष्टि से यदि इस सब्जेक्ट को समझेंगे तो कहेंगे कि भाई ये बताओ, क्या किसी के कहने से सूर्य उदय होना रुक जाएगा? अब कुछ लोग कहते हैं क्या हनुमान जी सूर्य को खा सकते थे? कहते हैं ना, हनुमान जी ने बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो अंधियारो। तो क्या सूर्य भगवान को हनुमान जी खा सकते हैं? सूर्य भी कोई खाए खवेगा ऐसा आज विज्ञान कहता है। लेकिन याद रखिएगा, ये सृष्टि जिस परमात्मा ने बनाई है उस परमात्मा की कुछ व्यवस्थाएं हैं। वो परमात्मा कहता है कि यदि मेरा भक्त कह दे, यदि मेरा साधक कह दे, तो मेरी सृष्टि का क्रम भी मैं रोक सकता हूं। इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया कि नहीं भगवान कृष्ण ने? यदि साइंस के नजरिए से देखोगे तो यशोदा के कन्हैया के द्वारा मुंह में दिखाया गया ब्रह्मांड भी झूठा हो जाएगा। यदि आप विज्ञान की कसौटी से देखने लग गए तो फिर भगवान का एक उंगली से पहाड़ उठाना भी झूठा हो जाएगा, क्योंकि एक उंगली से कोई पहाड़ कैसे उठा सकता है? अब आप कहो जी ये बिलीवेबल तो है ही नहीं, इसमें कोई बिलीव कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता, इंसान नहीं कर सकता, पर भगवान इस धरती पे आके कुछ भी कर सकते हैं। असंभव भी संभव, इसलिए भगवान का नाम है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। भगवान करें तो क्या नहीं हो सकता। इसलिए विज्ञान का अपना नजरिया है और आध्यात्म का अपना नजरिया है। अब विज्ञान में और आध्यात्म में टकराव क्या है? क्योंकि भगवान को समझने के लिए भाव चाहिए। अब भाव विज्ञान में तो तर्क चाहिए। विज्ञान में क्या चाहिए? तर्क। और रामचरितमानस में लिखा है ईश्वर अतर्क है। एक बात बताइए, आज एक पत्रकार ने मेरे से सवाल किया। आज पत्रकार महोदय आए, उन्होंने सवाल किया, बोले महाराज जी आप बताइए ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं? पत्रकार महोदय ने मेरे से कहा ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं? मैंने कहा कि एक बात बताओ, आपने चश्मा लगाया है तो चश्मा बनाने वाले ने चश्मा बनाया होगा तब ना चश्मा बना। क्या बिना बनाए चश्मा बना होगा मेरी माँ? क्या बिना बनाए आप लोगों ने जो कपड़े पहने हैं क्या वो बिना बनाए बने हैं? उत्तर दीजिए। बिना बनाए चश्मा नहीं बन सकता, बिना बनाए कपड़े नहीं बन सकते, तो बिना बनाए ये संसार थोड़ी बना होगा। ऐसे किसी ने तो बनाया होगा, और जिसने बनाया होगा हमारी भाषा में उसी को भगवान कहते हैं। तो ईश्वर नहीं है, आप यदि ये कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता नहीं है, तो आपको मैं समझा सकता हूं, बता सकता हूं कि ईश्वर की सत्ता है। आप यदि ये कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता नहीं है, तो सत्ता नहीं है इसके प्रमाण देने होंगे आपको, और सत्ता है इसके प्रमाण मैं दे दूंगा आपको। ईश्वर की सत्ता के बिना ये सृष्टि संभव नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, चारा गाय भी खाती है, चारा बैल भी खाता है, लेकिन गाय के अंदर दूध देने की क्षमता है, बैल के अंदर दूध देने की क्षमता नहीं है, जबकि दोनों का आहार एक सा है। लोग कहते हैं कि चारा में दूध की मात्रा है, गाय खाती है तो दूध बनता है, तो बैल भी दूध दे, फिर क्यों नहीं देता? मतलब कोई है जो गाय को अलग तरीके से डिजाइन कर रहा और बैल को, मादा को अलग तरीके से और नर को अलग तरीके से डिजाइन, कोई है तब ना ये सिस्टमैटिक चल रहा है। तो बस यही है कि इन सारी कथाओं को विज्ञान की दृष्टि से नहीं, भाव और आध्यात्म की दृष्टि से सच माना जा सकता है, वरना आप विज्ञान की दृष्टि से यदि देखेंगे तो ये चीजें आपको
लगेंगे कि ये सब झूठ है। फिर लोग क्या मानने लगते हैं, अरे वेद पुराण तो किसी ने, हाँ या ना। तो ये क्या सिद्ध करती हैं चीजें? क्या ईश्वर को आप नकार सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं कि नहीं है? अब मैं आता हूं उस बात पर जब वो पत्नी पतिव्रता नारी ने बोल दिया कि सूर्य भगवान तब तक नहीं आएंगे जब तक मैं नहीं चाहूंगी, पतिव्रता नारी हूं मैं। बाद में माता अनुसुईया जी आई और माता अनुसुईया ने कहा कि तू आने दे सूर्य को, व्यवस्था ना बिगाड़ बहन, मैं तेरे पति को जीवन दान दूंगी। इस धरती की सबसे बड़ी पतिव्रता नारियों में माता अनुसुईया है और माता अनुसुईया ने कहा कि आने दो। जब आने दिया, सूर्य का पहला किरण पड़ते ही सांप लगा हुआ था, वो मारे गए। तब अनुसुईया मां ने अपने तपोबल से उन्हें जीवित किया और दोनों विमान पर बैठ के पति पत्नी भगवत धाम चले गए। दोनों की बुद्धि पवित्र हो गई, सात शरीर चले गए। अब देखो, अब ये तो हो गई इन पति पत्नी की कहानी पूरी। इसलिए कहता हूं, पति कैसा भी हो, नारी का धर्म क्या है? पुरुष का धर्म है कि अपनी पत्नी का आदर सम्मान सत्कार करे, पर नारी का भी धर्म है कि वो सदा पति के आज्ञा पर चले, एक दूसरे का आप ख्याल रखें और जीवन बिंदास गुजारें। पतिव्रता नारी सबसे बड़ी ताकत है। अब नारी चली गई, अब महात्मा की खुल गई समाधि। अब मांडव ऋषि को आया क्रोध, पूछा कि भाई मुझे किसने सूल पर चढ़ाया? तो बताया कि राजा ने चढ़ाया। तुरंत सूल को काटा, आधा अंदर घुसा है और चलते हुए गए राजा के द्वार पर। महाराज क्यों मुझे सूल पर लटकाया? राजा चरणों में गिर पड़े, महाराज आप पे धन चुराने का आरोप था, पर वो आरोप गलत था, क्षमा। अब मांडव ऋषि ने यमराज को बुलाया, ए यमराज यहां आओ, मैंने कौन सा पाप किया कि मेरे शरीर पर सूल घुसा दिया? तब यमराज ने डर के मारे, खाता वही अपने पलटे पाप पुण्य के। तो कहा मांडव ऋषि से कि जब आप 4 साल के थे, छोटे बच्चे थे, तब आपने तितली पकड़ी। क्या पकड़ी? तितली। तितली जानते हैं, तितली उड़ी बस में चढ़ी। तितली पकड़ी और तितली के आपने कांटा चुभा दिया, पीछे से लेकर घुसाया कांटा, तो तितली के आगे से निकल गया और आपने छोड़ दिया तितली को। वो तितली तड़प तड़प कर मर गई। आपने तितली को कांटा घुसाया था तो आपको सूल घुसाना पड़ा, और ये आपके कर्मों का दंड है, ये पाप आपका है महाराज, इसीलिए आपको सूल पे से गुजरना पड़ा। मांडव ऋषि बोले कि यमराज तुम तो वहां बैठे रहते हो, इस धरती पे आओ, पाप करने से कोई बचा है? और 4 साल 3 साल का बच्चा क्या जाने, मैं छोटा था, मैं क्या जानूं पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है? मेरे द्वारा किया गया पाप, मैं तो 5 साल का 3 साल का 2 साल का बच्चा क्या जानता पाप पुण्य। आज से तुम संशोधन करो कि 5 साल तक बालक, 5 साल तक का बच्चा कोई भी पाप करेगा तो वह पाप उस बच्चे को नहीं, उसके माँ बाप को लगेगा, उसे नहीं लगेगा, क्योंकि उसे पाप पुण्य का ज्ञान। इसलिए माँ बाप को देखना चाहिए कि बच्चा कोई पाप तो नहीं कर रहा, कोई गलती तो नहीं कर रहा। और सुनो, आपको मैं शाप देता हूं, आपने मुझे तनिक से पाप का इतना बड़ा दंड दिया, आपको भी 100 वर्षों के लिए यहां शूद्र बन करके आना पड़ेगा। मांडव ऋषि के शाप के कारण यमराज को विदुर जी के रूप में आना पड़ा। ये विदुर जी, तो विदुर जी की ये कथा है। ये विदुर जी साक्षात धर्मराज है, इसलिए आज भी विदुर नीति पढ़ी जाती है। अब विदुर जी महाराज के द्वार पर कौन आए? भगवान आए। विदुरानी, विदुर नहीं थे, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, और भगवान जब आए काकी जी ने बिठाया। ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हाँ सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा
साग विदुर घर खाई हो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अब प्रेम विवश अर्जुन रच हाक्यो। अब भगवान खा रहे हैं साग, काकी जी कुछ और लाओ, छिलका ले आई और केला ले आई, छिलका फेंकती जाती, फल फेंकती जाती, छिलका देती जाती और भगवान खा रहे, प्रेम से भोग लगा रहे। भगवान बड़े प्रेम से भगवान ने भोग लगाया है। काका जी आए, ये प्रभु 56 भोग खाओ, तूने क्या खिला दिया देवी? 56 भोग खाते हुए विदुर जी बोले, काका जी, भगवान बोले, काका जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए भगवान किसके भूखे हैं? इसलिए प्रेम करिए भगवान से। विदुर जी को मिले किसके बल से? प्रेम के बल से। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि जीवन में भगवान से एक संबंध जोड़ लो। विदुर जी को जब कौरवों ने निकाल दिया तो विदुर जी किसी के भरोसे थोड़ी रहे, भगवान का भरोसा। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार। शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। बादल जब जब मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर
नजर नहीं आते। श्याम कृपा से मैं हूँ बड़ा खुशहाल। हर पल मुझको ये ही रहा संभाल, श्याम कृपा से मैं हूँ बड़ा खुशहाल। जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। भगवान से नाता विदुर जी ने रखा है। होगा अभी। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। विदुर जी का संबंध देखो, हमारा संबंध यदि भगवान से है, हम क्यों परेशान हों? परेशान वो हों जिनका संबंध भगवान से ना हो। संसार में जैसे बच्चों से बेहतर उनके माँ बाप जानते हैं कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, ऐसे आपसे बेहतर भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान के आश्रित हो जाइए, समर्पण कर दीजिए बस। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। ये राजा परीक्षित जी कौन है? कल हमने बताया था ना, कुंती के पुत्र हुए हैं अर्जुन। अर्जुन का विवाह हुआ भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा से, और सुभद्रा से एक पुत्र हुआ जिनका नाम रखा अभिमन्यु। अभिमन्यु का विवाह हुआ माता उत्तरा से। उत्तरा जब गर्भवती थी तब महाभारत में अभिमन्यु मारे गए, और उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने की। और इन्हीं का जब बच्चा हुआ तो नाम रखा परीक्षित। और परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, जिसके कारण शाप लगा। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज से 7वें दिन तक्षक आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। अच्छा, परीक्षित जी ने एक संत का अपमान क्यों किया? क्योंकि राजा परीक्षित जी के सिर पर कलयुग आकर के बैठ गया। कलयुग से बचना चाहिए। कलयुग कहाँ रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधा। कलयुग 4 जगह विशेष है, 5वीं जगह भी कलयुग है। वो 5 जगह कौन कौन सी हैं समझ लेना बहुत अनिवार्य है। कलयुग का पहला स्थान है द्यूतम। द्यूतम मतलब जुआ। जहां जुआ होगा वहां कलयुग का वास होगा। इसलिए आप लोगों से कहते हैं ना, जुआ ना खेला करो। द्यूतम
खेलोगे नाश होगा। पानम, पानम बोले तो शराब, शराब ना पिया करो, नाश हो जाता है लोगों का, सारी संपत्ति बर्बाद हो जाती है। शराब पी के कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। बोलो हाँ, आप लोग पीते हो शराब? हाँ भैया सही होता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। आप पीते हैं? आप लोग पीते हैं शराब? आप पीते हैं भैया? नहीं। शराब पीना, शराब में कलयुग रहता है। अब आप कहो महाराज जी शराब तो पानी है, पानी में कलयुग कैसे? सुनो, शराब पी करके बुद्धि बिगड़ती है कि नहीं? शराब पी करके मंदिर जाने का मन नहीं होता, शराब पी करके दान पुण्य करने का मन नहीं होता, शराब पी करके आप किसी भूखे को भोजन कराएं ऐसा मन नहीं होता। शराब भीतर जाते ही बुद्धि को बदल देती है। अंग्रेजों का जमाना था, जब भारत गुलाम था, तो एक पंडित जी मंदिर में पूजा कर रहे थे। अंग्रेज आया, पंडित जी से बोला कि लो 4 चीजें लाया हूं, एक चीज तो ग्रहण करनी पड़ेगी वरना गोली मार दूंगा। पंडित जी के कनपटी पर रख ली गोली, बंदूक अंग्रेज ने, और कहा कि ये 4 चीजों में एक तुम्हें ग्रहण करना पड़ेगा पंडित जी। क्या क्या था उसमें? उसमें था मांस। अंग्रेज बोला पंडित जी मांस खा लो। पंडित जी बोले भैया गोली मार दो, मर जाएंगे पर धर्म नहीं छोड़ेंगे, मांस नहीं खाएंगे।